नमस्कार मित्रों। तो Infinix ने अपना Hot 11s रिसेंटली इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। मेरे पास यहाँ पे Infinix का Note 10 भी है, जो कि दोनों की प्राइसिंग यार 11,000 रुपए 4 और 64G वाली वेरिएंट की आती है। तो आज की वीडियो में दोनों का फुल टू कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन बेटर आपको देखने को मिलता है, कौन सा प्राइस पॉइंट में आपको बाई करना चाहिए। एक तरफ Hot 11s में लेटेस्ट MediaTek का Helio G88 प्रोसेसर मिलेगा, वहीं Note 10 में आपको MediaTek का ही G85 प्रोसेसर मिलता है। ऑन पेपर यार थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट जरूर से हुई है, लेकिन यार अगर हम रियलिटी चेक करें तो क्या इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलती है या कुछ और भी देखने को मिलता है। दूसरी तरफ यहां पे कैमरे में भी यार 50 मेगापिक्सल एंड 48 मेगापिक्सल का डिफरेंस है। किस तरीके का आपको ये सब देखने को मिलता है आज की वीडियो में फुल टू कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा, एंड आपको डिसीजन में हेल्प हो जाएगी कि कौन सा आपको लेना चाहिए एंड कौन सा अभी आप स्किप कर सकते हो। बिना टाइम गवाए वीडियो करते हैं शुरू। से पहले भी तो आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो रेड कलर वाला बटन अगर आपको दिख रहा है तो प्लीज यार दबा देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर से कर देना। अगर सबसे पहले बात करूं डिस्प्ले की, तो यहां पे यार Infinix का जो Note 10 है काफी बड़ी 6.95 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले लेके आता है, लेकिन वहीं पे यार अगर जो हम Hot 11s की बात करें तो उसके अंदर 6.75 इंच की आपको फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है। तो यहां पे यार एक इंप्रूवमेंट आपको 90 हर्ट्ज के ऊपर देखने को मिलेगा। बाकी दोनों का ही टच सैंपलिंग रेट 180 हर्ट्ज का आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसी के अलावा दोनों में ही NEG ग्लास प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलती है। अब यहां पे डिफरेंस की बात करूं तो यहां पे यार आपको जो Hot 11s है काफी ब्राइट देखने को मिलता है। इंडोर्स में भी आप देख पाओगे काफी ब्राइट है, इवन आउटडोर में भी आप देखोगे तो इसकी ब्राइटनेस ज्यादा आपको Hot 11s की देखने को मिलती है। इसमें करीबन आई थिंक 500 निट्स की ब्राइटनेस है, इसमें 450 या 480 निट्स की ब्राइटनेस है, लेकिन यार 500 निट्स की इसकी ब्राइटनेस काफी सही आपको देखने को मिलेगी। अगर बात रही यहाँ पे यार पिक्चर व्यूइंग की, किस तरीके की डिस्प्ले क्वालिटी है, तो उसमें भी मैं Hot 11s को थोड़ा सा कहूंगा बेटर आपको पिक्चर्स वगैरह इसके अंदर देखने को मिलती है एज कंसिडर टू Note 10। इसकी थोड़ी सी क्वालिटी मुझे यार थोड़ी सी मैं कहूंगा बेटर आपको देखने के लिए मिलेगी। इवन जो इसके पिक्चर व्यूइंग एंगल्स हैं LCD के मुकाबले यार Hot 11s के फिर से मुझे बेटर लगे हैं। Note 10 के इतने ज्यादा बेटर नहीं है जितने ज्यादा आपको Hot 11s के देखने के लिए मिलते हैं। बाकी अगर चिन्स एंड बेजल्स की बात रही, दोनों में ही बराबर ही देखने को मिलते हैं। 90 पॉइंट कुछ समथिंग आपको रेशियो मिलेगा स्क्रीन टू बॉडी का। लेकिन हाँ, अगर मैं हाथ में पकड़ के देखता हूं तो Hot 11s मुझे काफी हैंडी टाइप का फोन लगता है। हालांकि इतना भी हैंडी नहीं है, लेकिन Note 10 के मुकाबले तो काफी हैंडी लगेगा। Note 10 एकदम एक टैबलेट वाली साइज में चला जाता है, बहुत ही बड़ा आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यार ये थोड़ा सा छोटा आपको देखने के लिए मिलेगा, तो तब भी आपके लिए दोनों में ही सिमिलर चीज है। लेकिन जो क्वालिटी बेटर आपको Hot 11s में 90 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ देखने को मिलती है, ये एक एज ले जाती है। मैं लिटरली यहां पे आपको बताऊंगा। बाकी हाँ यार, दोनों में ही वाइडवाइन L3 का सर्टिफिकेट मिलता है, यानी आप नेटफ्लिक्स हो गया, Amazon प्राइम हो गया, उसके अंदर फुल HD में आप कंटेंट को स्ट्रीम नहीं कर पाओगे। वो चीज थोड़ी और बेटर यहाँ पे कंपनी को करनी पड़ेगी यार, कि इतनी बड़ी डिस्प्ले दे रही है तो एटलीस्ट फुल HD प्लस हम OTT प्लेटफॉर्म में देख तो पाए। हालांकि यूट्यूब वगैरह में आप देख सकते हो, बस यही है यार, OTT में कुछ में आप नहीं देख पाओगे, तो ये एक चीज थोड़ी सी देखने को मिलती है। बाकी यार हाँ, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट इस बार डिस्प्ले के मामले में मैं कहूंगा यहां पे Hot 11s में किया है। बाकी अगर मैं बात करूं फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो देखो यार, एक तरफ बैक वाला है, एक तरफ आपको साइड माउंटेड मिलेगा। अब लिटरली मैं यूज्ड टू हो गया हूं साइड माउंटेड के इतना ज्यादा कि मुझे साइड माउंटेड थोड़ा ज्यादा फेवरेट है। बाकी दोनों की जो स्पीड है दोनों की एकदम बराबर है, दोनों ही बहुत ही इंस्टेंटली अनलॉक हो जाते हैं, बस प्रेस करो अनलॉक हो जाएगा। बस यार इसके अंदर भी साइड माउंटेड देते तो थोड़ा और बेटर रहता। अब ये ओल्ड जनरेशन टाइप का हो गया है मेरे लिए फिंगरप्रिंट सेंसर, तो बस वो तो मेरी प्रेफरेंस है। बाकी आप देख लो कि आपको कौन सी ज्यादा प्रेफरेबल रहती है। एंड अगर बात करें यहाँ पे यार, दोनों के ही अंदर DTS सराउंड साउंड और डुअल स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है। Infinix ये देना शुरू कर चुका है रेडमी की तरह, तो मैं कहूंगा एक बहुत ही सही चीज है। बाकी अगर किसकी साउंड क्वालिटी बेटर मिलती है तो Note 10 थोड़ा ज्यादा धमधम आपको बेसी म्यूजिक एंड काफी लाउड साउंड देता है। वहीं पे यार Hot 11s थोड़ी सी लाउडनेस मुझे कम लगी है। साउंड क्वालिटी तो इसकी काफी सही है, लेकिन लाउडनेस काफी दबी सी मुझे लगी है। वो चीज इसके अंदर और बेटर कर ही जा सकती थी। एंड अगर डिजाइन की बात रही तो आप पीछे से देख ही रहे हो, दोनों का कलर मेरे पास वही ग्रीन वाला है, बस पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा Hot 11s में। एंड इसमें एकदम सिंपल टाइप का मिनिमल डिजाइन देखने को मिलता है। हालांकि इसका यार एक व्हाइट वाला वेरिएंट भी है ना, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है। इसका डिजाइन ठीक ही ठाक है, मैं कहूंगा मुझे यार Note 10 का डिजाइन थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है। कैमरा मॉड्यूल अगर आप हालांकि देखोगे तो Hot 11s का थोड़ा सा नया टाइप का आपको देखने को मिलेगा। Note वाला थोड़ा सा रिपीटेड वाला रहता है, तो ये भी आपके यार डिजाइन पे प्रेफरेंस है। बाकी अगर बात रही बिल्ड की, तो देखो यार दोनों की ही बिल्ड एकदम बराबर मिलती है। बैक में दोनों में ही प्लास्टिक है, लेकिन यहां पे यार वेट किसका ज्यादा हल्का है, वो है Note 10 का। बड़ी डिस्प्ले होने के बावजूद भी इसका वेट आपको इन हैंड फील जो है काफी हल्की देखने को मिलती है। Hot 11s की यार छोटा भी है, लेकिन यार थोड़ा सा हैवी भी फील होता है। बाकी यार दोनों ही एक ही साइज के पतले से आपको देखने को मिलते हैं, कोई भी इतने ज्यादा मोटे नहीं है। बस हैवीनेस के मामले में मैं कहूंगा Hot 11s मुझे थोड़ा सा ज्यादा हैवी लगा है। एंड वन हैंड यूजेस आप किस में कर पाओगे, तो दोनों में ही इतने अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ Hot 11s में थोड़ा सा बेटर आप वन हैंड यूजेस कर सकते हो एज कंपेयर टू इस
टैबलेट के मुकाबले जो कि नोट 10 आपको देखने को मिलती है। बहुत ही बढ़िया यार ये नोट 10, लेकिन यार ये हल्का भी है, पता नहीं ऐसा ये जो है ना वेट बैलेंस इसमें नोट 10 में थोड़ा बेटर किया है, इसमें थोड़ा सा बेटर और किया जा सकता था। बाकी दोनों में ही टाइप सी की चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। 18 वॉट का चार्जिंग यहाँ पे सपोर्ट करता है। कौन फास्ट चार्ज करता है? दोनों ही मुझे ऑलमोस्ट यार बराबर लगे हैं। दोनों को ही करीबन आपको 2 घंटा 20 मिनट तक देना होगा फुल चार्ज होने में 0 to 100 तक, तो ये चीज आप जरूर से ध्यान रखना। 18 वॉट से ऊपर नहीं जाएगा एंड बॉक्स के अंदर ही आपको वो चार्जर मिल जाता है। बाकी बात रही बैटरी की, तो दोनों वही 5000 mAh बैटरी है। अब यहाँ पे 90 हर्ट्ज दी हुई है, तो ये थोड़ा सा कम बैटरी बैकअप आपको देगा। अगर यहाँ पे ये 7 to 8 आवर्स का दे रहा है, तो ये आप यहाँ पे मान लो कि 6 to 7 आवर्स का आपको देगा। बाकी बैटरी बैकअप के मामले में मुझे दोनों में ही किसी में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अच्छा यार बैटरी बैकअप आपको 1 डे का प्रोवाइड आराम से कर देते हैं। बाकी यार हॉट 11s हो या नोट 10 हो, दोनों के ही अंदर आपको 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलता है डुअल सिम में, लेकिन दोनों में ही आपको 4G प्लस यानी 4G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। उसी के अलावा दोनों में ही मैंने यार वाईफाई कनेक्शन जब चेक किया तो मैंने देखा है कि हॉट 11s का जो वाईफाई कनेक्शन है थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है एज कंपेयर टू नोट 10। बाकी ये दोनों के ही अंदर जो बैकग्राउंड ब्लर वाली वीडियो देख रहे हो ना, आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड फ्रंट कैमरा इवन बैक कैमरा से आप 2K तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। काफी मस्त चीज है। बाकी आप बात आ जाती है प्रोसेसर की, तो यहाँ पे हॉट 11s में G88 आपको देखने को मिलता है एंड नोट 10 में आपको G85 मिलेगा। दोनों में ही ऑन पेपर इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है, थोड़े बहुत ट्विक्स करके बस यार वही रीब्रांड करके लॉन्च कर दिया है कंपनी ने। क्या रियल लाइफ में कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा? तो मैं कहूंगा जरूर से डिफरेंस आपको मिलेगा। G88 के साथ आपको ये 90 हर्ट्ज डिस्प्ले पे आता है, तो इसकी जो स्मूथनेस है आपको थोड़ी सी ज्यादा बेटर देखने को मिलती है एज कंपेयर टू नोट 10। डे टू डे यूजेज में भी मैंने देखा है यार ये G88 वाला थोड़ा सा बेटर स्मूथ परफॉर्म करता है, ऐप ओपनिंग में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर देता है एज कंपेयर टू G85। इतना ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको ये बेटर परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगा डे टू डे यूजेस में। इवन 90 हर्ट्ज इसका काफी अच्छा साथ देती है, ज्यादा डिजर्ट वगैरह नहीं होते हैं या ज्यादा लैग वगैरह नहीं होते। हल्के फुल्के आपको जिटर्स तो यार वो कॉमन है, इस प्राइस पॉइंट में आपको देखने को मिलते ही रहेंगे, लेकिन हाँ तब भी काफी अच्छे से यहाँ पे ये हैंडल करता है। और नोट 10 यार डिसेंट सा 60 हर्ट्ज में आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी अगर बात रही गेमिंग की, तो दोनों में ही बैलेंस और अल्ट्रा में BGMI आप खेल सकते हो, दोनों में सिमिलर सेटिंग मिलती है। लेकिन यहां पर भी मैंने नोटिस किया है कि G88 थोड़ा बैलेंस परफॉर्म आपको करता हुआ देखने को मिलेगा, इसकी स्मूथनेस थोड़ी सी ज्यादा बेटर लगी है। जबकि यार नोट 10 थोड़ा सा इतना ज्यादा जो स्मूथनेस है ना, वो मुझे कैजुअल गेमिंग में बिल्कुल नहीं दे पाता है, ये थोड़ा थोड़ा अटकता भी है कहीं कहीं पे। लेकिन यार G88 अभी नया भी है और ये अभी अटक नहीं रहा है, तो ये चीज एक काफी है सही चीज है मैं कहूंगा। बाकी अगर आप पूछो कि हीटिंग कितना कौन ज्यादा करता है, तो भाई दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर करें। 15 मिनट का मैंने TDM मैच खेला था और दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट बराबर आया था। एक का 38.9 आया था, एक का 39.2 आया था, तो दोनों ही ऑलमोस्ट टेम्परेचर में यहाँ पे आपको चलते हुए देखने को मिलेंगे। इतना ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बाकी यार अगर बात रही UI की, दोनों में ही XOS 7 Android 11 बेस्ड आपको देखने को मिलती है, दोनों में ही ब्लोटवेयर, दोनों में ही एड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि यार पहले जो Infinix का एड्स वगैरह UI भर के आपको आती थी Android 10 के ऊपर, उसके मुकाबले कम तो काफी किया है। लेकिन हाँ यार इसके अंदर नोटिफिकेशन वगैरह जो पाम स्टोर है, इनके अलग अलग स्टोर हैं, उनके आते रहते हैं, वो चीज़ और कम इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि वो कम करें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी फीचर्स वगैरह दोनों में ही ऑलमोस्ट बराबर आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे अलग अलग फंक्शन, एक्स हाइड मोड, डुअल स्पेस मोड, बहुत सारी चीज़ें आपको दोनों में ही देखने के लिए मिल जाती है। फीचर्स वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यही है ना कि यार जो थोड़ा ब्लोटवेयर है, एड्स वगैरह हैं, उनको कम किया जाए। एंड आपको ये भी बता दूं, दोनों के ही अंदर आपको गूगल डायलर मिल जाता है, तो दोनों में ही कॉल रिकॉर्डिंग करोगे तो गूगल बाबा बोल देंगे कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। और बाकी यार इसके अंदर स्मूथनेस भी बेटर करी है हॉट 11s में नोट 10 के मुकाबले। ओवरऑल अभी आप देखोगे ना, तो नोट 10 के से मेजर इंप्रूवमेंट हॉट 11s में देखने को मिल रहा है। क्या ये चीज आपको कैमरे में भी चलती हुई मिलेगी? क्योंकि यार हॉट 11s में 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जो कि आता है f1.6 एपर्चर के साथ। और वहीं पे आपको यहाँ पे जो नोट 10 है, इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि आता है f1.7 एपर्चर के साथ। बाकी इसके अंदर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ भी देखने को मिलता है एंड 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। ऑन पेपर अगर आप देखोगे तो फ्रंट कैमरा इसमें बेटर देखने को मिलता है, इवन जो मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का मिल जाता है। बाकी हॉट 11s की बात रही तो 50 मेगापिक्सल के साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड प्लस AI सेंसर मिलता है। इसके अंदर कोई मैक्रो नहीं मिलेगा। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, ठीक है, 8 मेगापिक्सल का है ना। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूं फोटो पिक्चर्स क्वालिटी किसकी ज्यादा बेटर आती है, देखो क्लियरली यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगा कि हॉट 11s में इन्फिनिक्स ने इस बार जो ट्यूनिंग है कलर्स की,
वो काफी अच्छी यहाँ पे करी है। पहले यार ट्यूनिंग थोड़ी आप अगर मान के चलो रेडमी वाली फोटोज टाइप वाली आती थी जो कि थोड़ी सी रियल टू लाइफ थी, लेकिन उसमें कॉन्ट्रास्ट और जो कलर बूस्ट था वो ज्यादा कर देते थे, वो थी। अब यहाँ पे किस तरीके से कर दी है, जैसे रियलमी ओप्पो फोन में आपको देखने को मिलती है, जो कि यार आपको एक पॉपी इंस्टाग्राम रेडी एक अच्छी सी आई प्लीजिंग वाली फोटो है ना, उस टाइप की अब आपको ये इन्फिनिक्स के अंदर देगा। अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन भी देखोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे कलर्स वगैरह काफी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे आई में, मतलब प्लीजिंग वाले ना कलर्स आपको हॉट 11s के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे एज कंपेयर टू नोट 10। इवन अगर मैं डिटेल्स वगैरह की बात करूंगा तो दोनों में ही ऑलमोस्ट बराबर ही डिटेल लगी है, इतना ज्यादा कोई डिफरेंस डिटेल्स वगैरह में नहीं देखने को मिलता है, बस जो कलर साइंस है ना उसमें यहाँ पे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इवन अगर आप देखोगे यार पोर्ट्रेट मोड हो गया या नॉर्मल ही बैकग्राउंड में अगर आपको बहुत हार्श लाइटिंग है तो उसमें भी यार लाइटिंग को कंट्रोल हॉट 11s बहुत ही अच्छे से करता है, आपके फेस को भी रिटेन करता है एंड बैकग्राउंड की जो लाइटिंग है उसको भी काफी अच्छे से रिटेन करके रखता है। तो वो चीजों में ना यार इस बार काफी मेजर इंप्रूवमेंट मैं कहूंगा इन्फिनिक्स ने किया है, जो कि काफी सही है यार। अपने पुराने डिवाइस में भी ये सब कर दें तो काफी सही हो जाएगा। बाकी अब नए आने वाले डिवाइस में मुझे लगता है कलर साइंस इनकी काफी पॉइंट पे यहाँ पे आ गई है। बाकी कुछ चीजों में कहूंगा अभी भी इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे यार कभी मैं पोर्ट्रेट मोड में फोटो खींचता हूं ना तो मेरे फेस को कहीं से सही से डिटेक्ट नहीं करता है, तो वो सब चीजें आपको थोड़ी बहुत दोनों के ही अंदर देखने को मिलेगी, उसमें इंप्रूव किया जा सकता है। बाकी हाँ एक चीज और भी मैंने नोटिस करी है कि कभी कभी एकदम ओवर एक्सपोज कर देता है कोई लाइटिंग की जगह को, तो वो भी चीज को थोड़ा सा कंट्रोल में लाना होगा। जैसे बिल्डिंग वगैरह है एकदम व्हाइट कर देगा जब रहती है लाइट अगर पड़ रही है सन की, तो वो चीज को थोड़ा बहुत कंट्रोल यहाँ पे और बेटर कर सकता है, वो चीज थोड़ी बहुत रहती है। बाकी अगर बात रही फ्रंट कैमरा की, तो लिटरली मैं जब फोटो खींची थी ना और नोट 10 के रिव्यू में मैंने बताया था कि इसका जो फ्रंट कैमरा एक फिक्स फोकस के साथ आता है तो वो ब्लरी इमेजेस निकालता है। मतलब अगर आप सब्जेक्ट हो तो आपका फेस जो है कभी भी क्लियर आपको नहीं दिखने को मिलेगा, हमेशा ब्लरी ही रहता है। वो चीज को फाइनली इन्फिनिक्स ने इस बार फिक्स कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई भी फ्रंट कैमरा में इशू नहीं देखने को मिलता है। और जैसे कि मैंने बताया कलर साइंस जो चेंज हुई है रियलमी टाइप वाली, वो चीज इसके अंदर भी चलती हुई आपको मिलेगी। हालांकि हाँ डिटेल्स वगैरह इतनी ज्यादा बेटर नहीं मिलेगी, 16 मेगापिक्सल का डिटेल जरूर से बेटर निकालता है, लेकिन जब आपका सब्जेक्ट ही ब्लर्ड रहे तो डिटेल लेके आप करोगे क्या, ये चीज मुझे बताओ। तो इसके अंदर यार डिटेल्स वगैरह इतनी नहीं मिलती है, सॉफ्ट इमेजेस निकालता है, लेकिन जो कलर्स वगैरह है काफी अच्छे से वेल बैलेंस्ड एंड कंट्रोल करके रखता है। तो वो चीजों के मामले में मैं कहूंगा इसका भी फ्रंट कैमरा आपको बेटर देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू 16 मेगापिक्सल। और बात रही यार लो लाइट वगैरह में भी ना, तो ये 50 मेगापिक्सल वाला कैमरा ना आपको बहुत ही सही देखने को मिलेगा। बाकी मैक्रो और कोई कैमरा नहीं है, दोनों में एक ही एक कैमरा है, तो ये आप मान के चलो। बाकी ओवरऑल बात रही कि यार कौन सा फोन इस प्राइस में काफी बेटर आपके लिए रहेगा, तो क्लियर कट यार हॉट 11s यहाँ पे आपको बेटर देखने को मिलता है। मतलब अपने खुद ही डिवाइस को यहाँ पे इन्फिनिक्स इस बार किल कर दिया है, क्योंकि बेटर डिस्प्ले 90 हर्ट्ज वाली देखने के लिए आपको मिल जाती है, परफॉर्मेंस भी आपको इसके अंदर इंप्रूव्ड बेटर देखने के लिए मिल जाता है, एंड कैमरा भी ऑफ कोर्स इसके अंदर बेटर देखने को मिल जाता है। इजिली रिकमेंड मैं आपको ये 11,000 रुपए के अंदर कर सकता हूं। इसका फुल रिव्यू भी आने वाला है, तो उसके लिए डिटेल रिव्यू के लिए थोड़ा सा वेट कर लो। मैं सोचा था पहले आपके लिए कंपैरिजन दे दूं कि अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो आपको यहाँ पे पता चल जाए कि कौन सा डिवाइस लेना चाहिए। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर से करना, शेयर जरूर से करना अपने मित्रों के साथ। मिलूंगा नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।